नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। जीवन में हम कई बार ऐसी बातों के बारे में भी सुनते हैं जिन पर विश्वास करना हमारे वश के बाहर होता है। ऐसी ही एक क्रिया है परकाया प्रवेश। किसी व्यक्ति की आत्मा का किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना ही परकाया प्रवेश कहलाता है। परकाया प्रवेश के बारे में जानने से पहले आपको स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में जानना होगा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना हमारा यह शरीर ही स्थूल शरीर है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, पंचभूत, बुद्धि, मन, अंतःकरण, अविद्या, काम और कर्म को मिलाकर सूक्ष्म शरीर बनता है। कुछ दार्शनिकों ने आकाश, तेज और वायु, इन 3 तत्वों को ही सूक्ष्म शरीर माना है। मृत्यु के समय जीवात्मा इस स्थूल शरीर से पृथक होकर सूक्ष्म शरीर से ही जाता है। प्रेत का शरीर भी इन्हीं 3 तत्वों का बना होता है। सूक्ष्म शरीर की यात्रा मन के वेग के समान तीव्र होती है। यह शरीर पारदर्शी होता है। सूक्ष्म शरीर की गति में दीवाल आदि कोई भी चीज बाधा नहीं पहुंचा सकती। योगी लोग सिद्धि प्राप्त करके परकाया प्रवेश इसी सूक्ष्म शरीर से ही करते हैं। इस संबंध में नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छंदरनाथ के विषय में भी कहा जाता है कि उन्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी। सूक्ष्म शरीर से वे अपनी इच्छानुसार गमनागमन विभिन्न शरीरों में करते थे। कहा जाता है कि एक बार अपने शिष्य गोरखनाथ को स्थूल शरीर की सुरक्षा का भार सौंपकर एक मृत राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया था। वहीं महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि सुलभा नामक विदुषी अपने योग बल की शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रविष्ट कर विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगी थी। उन दिनों राजा जनक का व्यवहार भी स्वाभाविक नहीं था। इसके ऊपर एक सत्य घटना सुनिए। फेरेल ब्रिटिश शासन के समय 1937 के आसपास एक सैनिक अधिकारी के रूप में आए थे। शीघ्र ही उनकी सैनिक टुकड़ी को आसाम बर्मा सीमा पर तैनात कर दिया गया। उसी दौरान उनके साथ एक अनोखी घटना घटित हुई। अपने इस अनुभव को बाद में अपने देश लौटकर फेरेल ने एक ब्रिटिश समाचार पत्र में इस प्रकार प्रकाशित कराया था। 1939 के जून में मेरी सैनिक टुकड़ी आसाम बर्मा सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तैनात थी। उस दिन मुझे एक वृद्ध सन्यासी दिखाई पड़ा जो नदी के बहते हुए पानी से एक लाश जैसी वस्तु को खींचकर बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। मैंने तुरंत वृद्ध के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में वह वृद्ध सन्यासी नदी से शव को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। नदी से शव को बाहर निकालने के बाद वह सन्यासी उसे खींचते हुए पास ही वृक्षों के झुरमुट के पीछे ले गया। मेरी उत्सुकता उस समय एकाएक आश्चर्य में बदल गई जब हमने वृक्षों के उस झुरमुट के पीछे से एक युवक को बाहर आते हुए देखा। उस युवक ने वही वस्त्र पहने हुए थे जो सन्यासी ने पहन रखे थे। मेरा आदेश पर मेरे सैनिक कुछ देर में ही उस युवक को पकड़कर मेरे पास ले आए। मैंने उस युवक से पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो और उन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या कर रहे थे? और वह बूढ़ा सन्यासी कहाँ है जो शव को नदी से खींचकर तुम्हारे पास उसी झुरमुट में ले गया था? महाशय, वह बूढ़ा सन्यासी मैं ही हूँ, उस युवक ने उत्तर दिया। मेरा वृद्ध शरीर उन्हीं वृक्षों के पीछे एक मिट्टी की खोह में पड़ा हुआ है। मैंने अपनी योग के साधना के बल पर अपनी आत्मा को इस युवक के शरीर से बदल लिया है। चूंकि मेरा पुराना शरीर बहुत वृद्ध, दुर्बल और रोगी पड़ गया था, मैं उससे कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह गया था। दोस्तों, यह घटना वास्तव में चमत्कार है ना? ऐसे ही और एक घटना सुनिए।
प्रसिद्ध तांत्रिक कापालिक भूपेंद्र आनंद के मुताबिक भी उनके गुरु योगानंद सरस्वती ने उन्हें एक बार परकाया प्रवेश का साक्षात दर्शन कराया था। उनके मुताबिक लंबे समय तक गुरु के साथ रहने के बाद जब योगानंद सरस्वती जी ने उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिया तो इसके बाद उन्होंने कापालिक को बहुत सी विद्याएं सिखाई। इसी के चलते एक बार कामाख्या के एक श्मशान में जब वे उनके गुरु व गुरु माता बैठे हुए थे तभी कोलकाता से एक दंपत्ति मिस्टर व मिसेस बेनर्जी वहां आए और गुरु को प्रणाम करके वहीं बातचीत करने लगे। इसके बाद कुछ डॉक्टर्स भी वहां आए और परकाया प्रवेश पर बातचीत होने लगी। इसके बाद कापालिक के अनुसार उनके गुरु ने उन्हें पानी लाने के लिए कहा तो वे पानी लेकर आ गए। गुरु ने पानी हाथ में लिया और बेनर्जी पर डाला जिससे वह मूर्छित हो गए। वहां बैठे डॉक्टरों ने जांच के पश्चात उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुरु कापालिक को वहीं रुकने को कहकर थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। करीब 30 मिनट के बाद गुरु ने कापालिक से फिर पानी मंगवाया और उसे मिस्टर बेनर्जी पर छिड़का तो वह जीवित हो गए और अपनी पत्नी के साथ वापस कोलकाता लौट गए। कापालिक के मुताबिक यह सब देखकर मैं भी अपने गुरु से डर गया, लेकिन बाद में गुरु ने उन्हें समझाया कि ये जो आदमी जीवित होकर गया है यह मिस्टर बेनर्जी नहीं है, यह वापस आएगा। करीब 3 से 4 दिन बाद बेनर्जी दंपति वापस आया तो उनकी पत्नी गुरु के पास पहुंची और कहने लगी कि यह तो सांसारिक व्यक्ति रह ही नहीं गए, मैं इनके साथ नहीं रह सकूंगी। इस पर गुरु ने कापालिक को ब्रह्मपुत्र नदी की ओर भेजा। कापालिक के अनुसार वहां मैंने देखा कि एक सन्यासी का शव पड़ा है जिसकी मौत 3 से 4 दिन पहले ही हुई थी। बेनर्जी की पत्नी द्वारा लगातार नाराजगी व्यक्त करने पर गुरु ने उनसे कहा सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। इसके बाद गुरु ने कुछ जल छिड़कर उस दंपत्ति को वापस भेज दिया और मिस्टर बेनर्जी पूरी तरह से ठीक हो गए। कापालिक के अनुसार यह था परकाया प्रवेश जिसका उनके गुरु ने उन्हें दर्शन कराया था। परकाया प्रवेश की एक अन्य रोचक कहानी चूड़ाला की है जिसका उल्लेख योगवाशिष्ठ नामक ग्रंथ में मिलता है। चूड़ाला राजा शिखिध्वज की पत्नी थी। राजा शिखिध्वज एक बार ध्यान में लीन हुए तो काफी दिनों तक ध्यान मुद्रा में ही रह गए। काफी कोशिश के बाद भी जब वह चेतना में नहीं लौटे तो उनकी पत्नी चूड़ाला जो योग विद्या में निपुण थी उन्होंने अपनी आत्मा को राजा शिखिध्वज के शरीर में प्रवेश करवा दिया और उनकी चेतना को जगाकर वापस अपने शरीर में लौट आई। भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने यह घटना बताई थी जिसका उल्लेख योगवाशिष्ठ में मिलता है। वहीं मृत्यु के बाद राजा पद्म को जीवित करने के लिए राजा विदुरथ ने अपनी आत्मा का प्रवेश उनके शरीर में करवा दिया। ऐसा करने से राजा पद्म जीवित हो गए और फिर राजा विदुरथ की आत्मा ने वापस आकर अपने शरीर को ग्रहण कर लिया। इस घटना का उल्लेख भी योगवाशिष्ठ में हुआ है। माना जाता है कि कई बार सशरीरी स्वानुभव के लिए मुश्किल क्षणों को सहज भाव से ग्रहण करने के लिए परकाया प्रवेश की विधि आजमाई जाती थी। इसका सबसे प्रचलित उदाहरण मंडन मिश्र की पत्नी द्वारा आदि शंकराचार्य से पूछे प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उनके द्वारा संपन्न परकाया प्रवेश की घटना में मिलता है। कई जानकारों के अनुसार पुनर्जन्म की तरह परकाया प्रवेश अर्थात एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर में प्रवेश करना भी पूर्णतया सत्य है। अभी सुनिए शंकराचार्य ने कैसे किया परकाया प्रवेश। श्री आदि शंकराचार्य एक महान योगी थे। आचार्य शंकर ने महिष्मति में आचार्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया जिसमें मंडन मिश्र पराजित हुए। मंडन मिश्र की पत्नी ही इस शास्त्रार्थ की निर्णायिका थीं। पति की पराजय का निर्णय सुनाकर भारती ने आचार्य शंकर से कहा,
मुझ अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजयी नहीं हो सकते। भारती ने आचार्य शंकर से कामशास्त्र पर शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव रखा और रतिशास्त्र पर प्रश्न पूछे। आचार्य शंकर बाल ब्रह्मचारी थे, वे कामशास्त्र की बात क्या जाने। उन्होंने भारती से 6 मास का समय मांगा। भारती ने 6 मास का समय दे दिया। वे यह नहीं जानती थीं कि आचार्य शंकर एक महान सिद्ध योगी भी हैं। वे परकाया प्रवेश भी जानते हैं। उधर आचार्य शंकर अपने शिष्यों के साथ एक गुफा में पहुंचे। उन्होंने शिष्यों को अपनी योजना बताते हुए कहा, मैं मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। तब तक मेरे भौतिक शरीर की तुम लोग रक्षा करना। यदि वहां से वापस लौटने में विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर मुझे मुहम्मदगर के श्लोक सुनाना। आचार्य शंकर समाधि लगाकर सूक्ष्म शरीर के सहारे एक सद्य मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर गए। राजा को पाकर राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। रानियां आनंद सागर में गोते लगाने लगीं। राजा के शरीर में स्थित आचार्य शंकर ने 6 मास के पूर्व ही कामशास्त्र का अध्ययन कर लिया। आचार्य के प्रमुख शिष्य उस स्थूल शरीर की 6 मास से सावधानी पूर्वक रक्षा कर रहे थे। आचार्य शंकर ने राजा अमरूक का शरीर छोड़कर अपने सूक्ष्म शरीर को गुफा में स्थित अपने उस स्थूल शरीर में प्रवेश करा दिया। अब आचार्य शंकर ने शास्त्रार्थ में भारती को परास्त किया। मंडन मिश्र भी श्री शंकराचार्य के शिष्य बन गए और उनका नाम सुरेश्वराचार्य हुआ, जिन्हें आचार्य शंकर ने श्रृंगेरी पीठ पर विराजित किया। वहीं पर उनकी पत्नी भारती की प्रस्तर प्रतिमा प्रतिष्ठित है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भारती ने उस मूर्ति में प्रवेश किया। तब से एक सन्यासी संप्रदाय भारती संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सचमुच सच्चे योगी चमत्कारिक कार्यों को करने की शक्ति रखते हैं। योगी का आत्मा इतना उन्नत हो जाता है कि वह परमात्मा के तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। फिर मुलाकात होगी और एक नई वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।